दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि रेलवे स्टेशन है पास में, सो आवाज़, कई लोगों को हो सकता है कि आवाज़ से प्रॉब्लम हो, वो है ज़ाहिर सी बात है, मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से नहीं लेना चाह रहे हो। लेकिन क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपको 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा पे करके द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेना हो? क्या वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप ले रहे हैं, तो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी ट्रक की आवाज़, कार की आवाज़, हॉन्क, ये सब आपको मिलेगी। रात में भी आप जब सो रहे होंगे तो आपको मिलेगी। हाँ, बिल्डर्स ने क्या किया होगा, उसका सोल्यूशन क्या दिया होगा, उस पे गौर फरम। जब हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो में कि रिस्क कितना है आपका, क्या जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा, या फिर रिस्क ज़्यादा है आपका एंड रिवॉर्ड रेशो जो है वो बहुत कम हो जा रहा है। अफोर्डेबल है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, सो लग्जरी बना के दे रहे हैं। बाहर का आप इसका इंफ्रा देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत है। सो और किचन जो है वो पूरा मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। सो इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी 25% ये क्यों बच गया है? क्यों 25% लोग जो हैं वो नहीं ख़रीद रहे हैं इसको, या क्यों नहीं ख़रीद पा रहे हैं? 5 बेडरूम जो मिल रहा है वो 2.34 CR का मिल रहा है। सो अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2.5 करोड़ के अंदर कोई प्रोजेक्ट है? नहीं है। दिस इज़ द ओनली वन जो आपको 3.5 बेडरूम दे रहा है अंडर 2.5 CR में। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक बेडरूम में खड़ी हूं। सो ये बेडरूम जो है ये एक सैम्पल फ्लैट का पार्ट है। 4 बेडरूम का है ये सैम्पल फ्लैट, 2800 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्राइस अगर आप जानेंगे, एंड द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। सो बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे पे 4 बेडरूम 2800 स्क्वायर फीट का, जिसका प्राइस मैं पहले ही बता दे रही हूँ, प्राइस है 3.3 CR। सो मतलब 3 करोड़ 30 लाख रुपए में आपको 2800 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम 4.5 बेडरूम मिल रहा है ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सो अब आ जाते हैं हम, किसका सैम्पल फ्लैट है, कौन सा ब्रांड है ये, क्या है ब्रांड का हिस्ट्री। सो बेसिकली ATS होम क्राफ्ट सेंचुरी की बात कर रही हूँ मैं, जो कि है सेक्टर 105 में। सो मैंने इससे पहले मॉडल का भी वीडियो बनाया था। सो इफ़ इन केस आपने जाना हो उस वो वीडियो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। सो आप जा सकते हैं, कॉपी पेस्ट, बेसिकली आपको सिर्फ उसको कॉपी करना होगा एंड पेस्ट क्लिक करना होगा एंड वो वीडियो ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली मॉडल समझने के लिए वो वीडियो देखना पड़ेगा एंड सैम्पल फ्लैट, बिकॉज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 3.5 बेडरूम है एंड 4.5 बेडरूम है। सो जैसे कि मैं बता रही थी कि पहले मेरे पास कॉल्स आ रहे थे जब मैंने मॉडल बताया कि ATS वाला, ये कौन सा वाला ATS है। सो भैया जो ये ATS है, ये ATS होम क्राफ्ट है, जिसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी इसके चल रहे हैं। सो बेसिकली ATS होम क्राफ्ट जो है वो 2018 में आया था एंड अगर कंपनी की बात की जाए, सो इस कदर इनका कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है, जो टाइमलाइन बोल रहे हैं वो टाइमलाइन पे डिलीवर कर रहे हैं। एंड जो अभी ATS सेंचुरी की जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें अगर 11 टावर्स है तो 11 टावर्स में कुछ टावर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है एंड कुछ टावर्स का कंस्ट्रक्शन जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका है। सो बेसमेंट बेसिकली सबका डल चुका है। सो बेसिकली आप ये जानने की कोशिश करें कि कई डेवलपर्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐसे हैं जिन्होंने काम तक स्टार्ट नहीं किया है एंड उनका भी पूरा बिका नहीं है, फिर भी काम तक स्टार्ट नहीं किया है। अब जो मोटो है वो ये है कि वाई नॉट ATS सेंचुरी, वाई बेसिकली क्यों आप लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं ATS सेंचुरी को, और क्यों नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों का आंसर मैं आपको दे सकती हूँ, इसका सोल्यूशन बेसिकली दे सकती हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की। सो
पहले हम बात कर लेते हैं कहाँ पे खड़ी हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। सो फर्स्ट बेडरूम में हम लोग हैं अभी। इसका जो साइज़ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो साइज़ है वो 11 × 14 स्क्वायर फीट का साइज़ है एंड अटैच टॉयलेट है। सो अटैच टॉयलेट के बाहर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है नॉट इन कारपेट एरिया। सो विच बेसिकली सैम्पल फ्लैट में भी वो दिखाया गया है कि जो कंसिडर नहीं हो रहा है कारपेट एरिया में। सो छोटी छोटी बातों पे भी गौर फरमाइएगा, बिकॉज जो एरिया कंसिडर नहीं हो रहा है या मेंशन नहीं किया है कारपेट एरिया में, पर है तो उस फ्लैट का ही पार्ट। सो अब आ जाते हैं कि जो हम बात कर रहे थे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। सो जब हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कि रिस्क कितना है आपका, क्या जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा, या फिर रिस्क ज़्यादा है आपका एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत कम हो जा रहा है। सो इस बारे में हम बात करेंगे। अभी हम फॉयर एंट्री पे हैं। सो दिस इज़ फॉयर, दिस इज़ मेन गेट। आप अगर फॉयर का विड्थ देखेंगे तो 5 फीट का विड्थ है। एंड अब आ जाते हैं हम ड्राइंग एरिया में। सो दिस इज़ ड्राइंग एरिया जो बेसिकली बहुत खूबसूरत दिख रहा है। एंड अगर बात की जाए इस खूबसूरत लेआउट की, जो सैम्पल फ्लैट है, सैम्पल फ्लैट हर कोई अच्छा बनाता है, लेकिन क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड दे रहे हैं ये वो आपको मैं बताती जाऊँगी। सो फर्नीचर, बेसिकली फर्नीचर तो नहीं है, मैं गिर ना जाऊँ, आज हील पहनी है ना। सो फर्नीचर जो है वो नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पे जहाँ पे मैं आप खड़ी हूँ, ये जो एरिया है दिस इज़ 12 × 14 स्क्वायर फीट। सो 12 स्क्वायर फीट ऐसे हो गया एंड 14 स्क्वायर फीट ऐसे हो गया। सो दिस इज़ ड्राइंग एरिया एंड लिविंग एरिया इसका अलग है। सो डाइनिंग एरिया, सॉरी लिविंग एरिया तो यही हो गया, डाइनिंग एरिया जो है इसका अलग है। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। सो ये हमारा जो डाइनिंग एरिया है ये करीबन 13 बाय 19.5 स्क्वायर फीट का है। सो मैं आपको इसका लेआउट भी मेंशन कर दूंगी सो दैट आप देख पाएँ एंड कंपेयर कर पाएँ, बिकॉज 3.5 बेडरूम भी है एंड 4.5 बेडरूम भी है। सो अब 4.5 बेडरूम की जैसे बात कर रहे हैं, सो जैसे मैं फिर से आ जाती हूँ टॉपिक पे। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बिकॉज कई लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की तो 75% ये बिक चुका है प्रोजेक्ट, जिसमें 3.5 एंड 4.5 है वो पूरा बिक चुका है 75%। वो कब बिका था? 400 यूनिट करीबन फर्स्ट डे जब लॉन्च किया था तभी बिक गई थी। एंड सस्ता प्रोजेक्ट है, इतना खूबसूरत लेआउट है, सस्ता इन द सेंस अफोर्डेबल है द्वारका एक्सप्रेस वे पे। सो लग्जरी बना के दे रहे हैं। बाहर का आप इसका इंफ्रा देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत है। सो और किचन जो है वो पूरा मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। सो इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी 25% ये क्यों बच गया है? क्यों 25% लोग जो हैं वो नहीं ख़रीद रहे हैं इसको, या क्यों नहीं ख़रीद पा रहे हैं? सो बेसिकली जो रिस्क फैक्टर है यहाँ पर, जिसको मैं रिस्क फैक्टर नहीं मानती हूँ, क्यों? बिकॉज अप्रोच रोड जो है इसका, अप्रोच रोड यानी द्वारका एक्सप्रेस वे पे जब हम आते हैं वहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना होता है टूवर्ड्स ATS। सो जब हम ATS सेंचुरी में जा रहे होते हैं तो वो अप्रोच रोड मेंशन है मास्टर प्लान में कि वो 60 मीटर की होगी, जिसको V2 के नाम से देख सकते हैं आप मास्टर प्लान में। सो ये मेंशन है कि 60 मीटर वाइड रोड होगी। अभी ये नैरो है, अभी वो 60 मीटर वाइड रोड नहीं है। सो मेन रोड से प्रोजेक्ट तक पहुंचने में अभी जो टाइम लगता है वो 5 to 7 मिनट्स लगता है। सो 5 to 7 मिनट्स लगने में आपको जो प्रोजेक्ट में 4.5 बेडरूम मिल रहा है वो 3.3 CR का मिल रहा है एंड 3.5 बेडरूम जो मिल रहा है वो 2.34 CR का मिल रहा है। सो अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2.5 करोड़ के अंदर कोई प्रोजेक्ट है? नहीं है। दिस इज़ द ओनली वन जो आपको 3.5 बेडरूम दे रहा है अंडर 2.5 CR में, या 4 बेडरूम दे रहा है, 4.5 बेडरूम दे रहा है अंडर 3.5 CR में। सो अब जो रोड की मैं बात कर रही थी, अगर मैं पास्ट में ले जाऊँ आपको,
जब द्वारका एक्सप्रेसवे 2010 में न्यूज़ आया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगी, 150 मीटर वाइड रोड होगी और वो 29 किलोमीटर की वो होगा पूरा। उस टाइम पे लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था 70 लाख 80 लाख, जिन लोगों ने रिस्क लिया था। बेसिकली जिन लोगों ने रिस्क लेकर 2010 में 70 लाख 80 लाख रुपए लगाए थे, पेशेंसली बैठे थे, बेसिकली क्या कहते हैं उसको, धैर्य। धैर्य रख कर वो बैठे रहे, 10 साल 15 साल उन्होंने वेट किया। अब उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसे वो प्रॉपर्टी है। जिन लोगों ने बेसिकली छोड़ा नहीं कि हाँ नहीं छोड़ा और चलते रहे, देखते रहे, न्यूज़ आती रही, द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया, स्मूथली चल रहा है। एंड अब आप अगर देखेंगे जो टनल बन चुकी थी एंड ट्रायल पे चल रही थी, वो बेसिकली अब ओपन हो चुकी है। जो टनल गुड़गांव को कनेक्ट कर रही थी टूवर्ड्स एरो सिटी, टूवर्ड्स एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए जो टनल जा रही थी एंड टूवर्ड्स गुड़गांव, यानी आपको एम्बियंस मॉल जाना हो, आपको साइबर सिटी जाना हो, साइबर पार्क जाना हो, साइबर हब जाना हो आपको, या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जाना, गोल्फ कोर्स रोड जाना हो, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस हो गई है यहाँ से, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे से आज की डेट में। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2 ईयर 3 ईयर, आज की डेट में भी आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई है। अगेन अगर आप ATS में लेते हैं, ATS सेंचुरी 105 में लेते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? रिस्क की तो हमने बात कर ली है। एक दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि रेलवे स्टेशन है पास में, आवाज़, कई लोगों को हो सकता है कि आवाज़ से प्रॉब्लम हो, वो है, जाहिर सी बात है, मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से नहीं लेना चाह रहे हो। लेकिन क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम है? क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपको 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा पे करके द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेना हो? क्या वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप ले रहे हैं, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी ट्रक की आवाज़, कार की आवाज़, हॉन्क, ये सब आपको मिलेगी। रात में भी आप जब सो रहे होंगे तो आपको मिलेगी। हाँ, बिल्डर्स ने क्या किया होगा, उसका सोल्यूशन क्या दिया होगा, उस पे गौर फरमाइए कि आपको अगर रेलवे स्टेशन के पास में ये प्रोजेक्ट है जो कि थोड़ी पास में है एंड जो अप्रोच रोड है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन पे बात कर लेंगे हम अभी। एंड जैसे मैं बता रही थी एयरपोर्ट के पास एंड जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, इस कनेक्टिविटी इतना सारा जो क्या मिक्सचर मिल रहा है ना आपको, एक धमाका जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना, वो धमाका प्रोडक्ट एक्चुअली ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे, इसी प्रोजेक्ट को मैं लाकर द्वारका एक्सप्रेसवे बैंग ऑन कर दूंगी। वो करीबन 4.5 करोड़ से स्टार्ट होगा, 4.5 बेडरूम, 4.5-5 करोड़, आप सब कुछ मिला के 5-5.25 तक जाएगा। वो 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का एवरेज कॉस्ट चल रहा है, जो कि अभी प्री लॉन्च में है प्रोजेक्ट। एंड अगर मैं स्मार्ट वर्ल्ड, M3M मेंशन, जो कि स्टार्टिंग पे ही हैं, तो उनकी मैं बात करूँ तो उनका तो और प्राइस बढ़ चुका है। जिन लोगों ने 3 साल पहले सोचा था, रिस्क लिया था, वो बेसिकली अब फ़ायदे में हैं। यहाँ पर आप एंड यूज़र जो हैं उनके लिए भी बेहतरीन होगा, बिकॉज़ जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ये, एंड 3 साल के बाद आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ले लेना चाहिए था। आपके आसपास रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, कई लोग बोलते होंगे कि यार ले लेना चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे ले लेता तो मैं आज इतने पे बैठा होता, अगर मैं यहाँ पर परचेज़ कर चुकी होती तो मैं यहाँ पे बैठी होती। बेसिकली रोड की कंपैरिजन अगर मैं करूँ, मैं ज़्यादा जा रही हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। रोड की कंपैरिजन अगर मैं कहूँ तो शोभा सिटी, जिसमें मैं काम कर चुकी हूँ, आप लोग जानते ही हैं, मैं ज़्यादातर बता देती हूँ। शोभा सिटी जो कि सेक्टर 108 में है, उसकी अप्रोच रोड, जो कॉन्स्टेंट 1 से शोभा सिटी कनेक्ट हो रही थी, 60 मीटर वाइड रोड बनेगी एंड वो कनेक्ट होगी 75 मीटर रोड से बजगेड़ा वाली रोड, जो कि दिल्ली से कनेक्ट कर रही है शोभा सिटी को। वो बहुत ख़राब थी,
अप्रोच, इतने ज़्यादा गड्ढे थे कि सीडैन गाड़ी तो बहुत मुश्किल से आती थी, लेकिन वहाँ पर लोगों ने 10,500 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे इन्वेस्ट किया। आज की डेट में वो एग्ज़िट कर रहे हैं 19,500 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। सो एग्ज़ाम्पल, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जाइए, इमेजिनेशन में जाइए कि आपने शायद देखा हो, विज़िट किया हो, जब हम हंट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी तो हम सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। सो मेरे ख्याल से मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आज की डेट में भी आप ये प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जो लोग एंड यूज़ के लिए भी देख रहे हैं ना, वो आप रीसेल वाली प्रॉपर्टी या फिर रीसेल यानी ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी पे प्लीज़ मत जाइए, जो ब्रिक वर्क पे बनी है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो चुका है, 7 से 10 साल हो चुका है। एंड अगर उसकी बैक ज़्यादातर अगर आप जाओगे भी ना, तो मेरी एक राय मानिएगा कि बालकनी में जाकर थोड़ा सा ज़्यादा मत जंप करना तेज़ से, थोड़ा धीरे जंप करके देख लेना। अगर वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो तुरंत वहाँ से आप भाग लीजिएगा, वो प्रॉपर्टी मत लीजिएगा। सो 7 से 10 साल पुरानी ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी इसीलिए मना कर रही हूँ मैं। अब आ जाते हैं, आपको खूबसूरत लग रहा होगा ये सैम्पल फ्लैट। तो सैम्पल फ्लैट में जो मैं बता रही थी आपको किचन, तो किचन में जो मॉड्यूलर किचन जैसे आप देख रहे हो, मॉड्यूलर किचन जो आपको मिल रहा है ये, इसमें सारी चीज़ें आपको लगी हुई मिलेगी, यानी ये जो ड्रॉर्स वगैरह दिख रहे हैं, चिमनी हॉब, ये सब मिलेगा। सो अगर इस चीज़ को काम करवाने में आप पैसा खर्च करें आज की डेट में, तो 7 से 10 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। एंड VRV ACs दे रहे हैं लगा के, करीबन 2-2.5 लाख रुपए आपके AC लगाने में भी लग जाएगा। सो ये भी पैसा आपका सेव हो रहा है। अब आ जाते हैं हम सेकंड बेडरूम में। सो दिस इज सेकंड बेडरूम। अगेन ये जो बेडरूम है वो 11x14 स्क्वायर फीट का है। हमने ये मेंशन नहीं किया है, दिस इज़ कबर्ड स्पेस। सो कबर्ड जो है, या ड्रेसिंग एरिया जो है, ये आपको यहाँ पर स्पेस मिल रहा है। दिस इज़ टॉयलेट, अटैच टॉयलेट। तो यहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट के साथ कबर्ड मिल रहा है। इसको आप कन्वर्ट करना चाहे किड्स बेडरूम या फिर आपके पेरेंट्स का बेडरूम, तो आप कर सकते हैं। अटैच बैल्कनी, सो बैल्कनी जो है वो सारे बेडरूम से ऑलमोस्ट अटैच्ड है। दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। सो इसमें ट्विन बेडरूम दिया हुआ है। अगेन ये स्पेस जो है कबर्ड का, ये इनसाइड नहीं है, ये अलग से है। सो कार्पेट एरिया को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ये 2.5 फीट का, सो 2.5 फीट का ये आपको करवाना है, या फिर आप अपना सेपरेट अलमारी टाइप जो स्पेस को यूटिलाइजेशन में, बिकॉज एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं अगर आप इंटीरियर में जाएं तो। सो इंटीरियर में जाएंगे तो ऐसे ऐसे ऑप्शन है कि जो आपका जो एरिया है उसका जो यूटिलाइजेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। सो अटैच इसमें भी बैल्कनी है, अटैच इसमें भी टॉयलेट है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या करना है आपको। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, द लेविश मास्टर बेडरूम। बिकॉज मेरे को अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट का, तो इतना खूबसूरत ही लेआउट निकल के आया है ये। सो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि और किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी लेआउट बहुत अच्छे हैं, सैम्पल फ्लैट बहुत अच्छा है, स्पेशियस है, लेकिन इस रेट में नहीं है, इस प्राइस में नहीं है। सो अगेन आप देख रहे हैं कितना बड़ा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर सीटिंग एरिया भी दे दिया है, दिखा दिया है, बेसिकली ये आपको मिलेगा नहीं। सो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अटैच बैल्कनी। सो अब जो बैल्कनी अटैच होके जो मिल रहा है आपको, उससे क्या नज़ारा देखने को मिलेगा, क्या है, उसके लिए कॉल कर लीजिएगा, है ना। आपको इन साइड वाली लेनी चाहिए, आउटसाइड वाली लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उसके लिए कॉल कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर अटैच टॉयलेट एंड कबर्ड स्पेस है। सो बेसिकली मैं अभी एंड करूँगी। एंड अटैच जो, हाँ, जो सर्वेंट रूम, बेसिकली सर्वेंट रूम के तौर पे बनाया गया है, लेकिन अगर उसका स्पेस देखेंगे ना, सो वो एक्स्ट्रा रूम बन सकता है, या स्टडी रूम बन सकता है, लाइब्रेरी रूम, होम ऑफिस बन सकता है। बिकॉज कई IT इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो यहाँ पर वर्किंग है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जो कि साइबर हब में वर्किंग है, और साइबर सिटी 2 में भी वर्किंग है।
सो होम ऑफिस बना सकते हैं, या फिर हमारे जो पायलट्स लोग हैं वो उनको भी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, बिकॉज क्या होता है ना, वो एक्स्ट्रा स्पेस जितना घर का सामान एक्स्ट्रा सामान है उसको प्लेस करने के लिए चाहिए, बिकॉज इमोशंस जुड़े होते हैं सामान से भी, सो उसको प्लेस करने के लिए वो चाहिए होता है। सो अभी मैं एंड करती हूँ। आपको कॉल करना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, जानना है प्राइस, और एक और प्लान, बेसिकली 2 प्लान हैं, जो एक तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है जिसका प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ, एक प्लान और है जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली है। सो जो मेरे इन्वेस्टर्स भाई हैं बहनें हैं उनके लिए भी प्लान है, एंड एक जो मैं हर वीडियो में दे रही हूँ, जो जितनी वुमेन हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मेरे से ले लीजिए, जितनी जल्दी हो सके वो डिस्काउंट्स ले लीजिए। आइए साइट विजिट पे, अपने हस्बैंड्स के साथ, भाई के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी आप आना चाहें, देखिए सैम्पल फ्लैट, एंड साइट पे आपको, मैं बैठ जाती हूँ, कुछ होगा नहीं, तो साइट पे भी दिखाएंगे आपको, आप साइट विजिट साइट पे ले चलूँगी मैं पहले। सो वहाँ पर अगर आपको बैठ के, बिकॉज 1-1.5 घंटा तो लगना ही है, सो 1-1.5 घंटे में कोई ट्रेन पास होती है, सो आपको पता चलेगा कि क्या बेसिकली उस ट्रेन की वाइब्रेशन हो रही है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सो आप वहाँ पे बैठे रहेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। सो अभी क्या है कि ATS क्या कर रहा है, ATS जो कर रहा है, नहीं मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी कि उस आवाज़ के लिए क्या कर रहा है, वो मैं आपको कॉल पे बताऊंगी। हाँ, अप्रोच रोड के लिए क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये अप्रोच रोड जो है वो तब्दील हो जाएगी 60 मीटर वाइड रोड में। इनकी ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, हायर मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है, मैं एवी नहीं बनाती वीडियो, होमवर्क करके बनाती हूँ। सो एंड गवर्नमेंट से बात चल रही है, सो कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सो ये आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में 60 मीटर वाइड हो जानी है। सो ये तो मैंने बता दिया। अब रेलवे स्टेशन का जो प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन जानने के लिए कॉल कर लीजिए, थोड़ा सा एफर्ट मार लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो नंबर #ATS105, सो कॉल करिए, जानिए, सोल्यूशन लीजिए। इसका सोल्यूशन पसंद ना आए तो कहीं और अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर जाना, बिकॉज रियल एस्टेट सलाहकार हूँ मैं, सलाह तो दे ही सकती हूँ, सलाह ले लीजिए, फ्री की है। सो मैं कंसल्टेंसी चार्जेस भी नहीं लेती। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।